एक समय मिथिलाधिपति राजा जनक के मन में पूर्व पुण्य के प्रभाव से इस प्रकार जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस असार संसार रूपी बंधन से किस प्रकार मुक्ति होगी, और तदनंतर उन्होंने ऐसा भी विचार किया कि किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के समीप जाना चाहिए। इसी अंतर में उनको ब्रह्मज्ञान के मानो समुद्र परम दयालु श्री अष्टावक्र जी मिले। इन मुनि की आकृति को देखकर राजा जनक के मन में यह अभिमान हुआ कि यह ब्राह्मण अंत्यत ही कुरूप है। तब दूसरे के चित्त का वृत्तांत जानने वाले अष्टावक्र जी राजा के मन का भी विचार दिव्य दृष्टि के द्वारा जानकर राजा जनक से बोले कि हे राजन, देह दृष्टि को छोड़कर यदि आत्मदृष्टि करोगे तो यह देह टेढ़ा है, परंतु इसमें स्थित आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है परंतु उसका जल टेढ़ा नहीं होता है, जिस प्रकार इक्षु गन्ना टेढ़ा होता है परंतु उसका रस टेढ़ा नहीं है, इसी प्रकार यद्यपि पांच भौतिक यह देह टेढ़ा है परंतु अंतर्यामी आत्मा टेढ़ा नहीं है, किंतु आत्मा असंग, निर्विकार, व्यापक, ज्ञानघन, सचिदानंद स्वरूप, अखंड, अच्छेद्य, अभेद्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव है। इस कारण हे राजन, तुम देह दृष्टि को त्याग कर आत्मदृष्टि करो। परम दयालु अष्टावक्र जी के इस प्रकार के वचन सुनने से राजा जनक का मोह तत्काल दूर हो गया और राजा जनक ने मन में विचार किया कि मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो गए, मैं अब इनको ही गुरु करूंगा, क्योंकि यह महात्मा ब्रह्म विद्या के समुद्र रूप है, जीवन मुक्त हैं। अब इनसे अधिक ज्ञानी मुझे कौन मिलेगा? अब तो इनसे ही गुरु दीक्षा लेकर इनको ही शरण लेना योग्य है। इस प्रकार विचार कर राजा जनक अष्टावक्र जी से इस प्रकार बोले कि हे महात्मन, मैं संसार बंधन से छूटने के निमित्त आपकी शरण लेने की इच्छा करता हूं। अष्टावक्र जी ने भी राजा जनक को अधिकारी समझकर अपना शिष्य कर लिया। तब राजा जनक अपने चित्त के संदेहों को दूर करने के निमित्त और ब्रह्म विद्या के श्रवण करने की इच्छा करके अष्टावक्र जी से पूछने लगे। अष्टावक्र जी से राजा जनक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभो, अविद्या करके मोहित नाना प्रकार के मिथ्या संकल्प विकल्पों करके बारंबार जन्म मरण रूप दुखों को भोगने वाले इस पुरुष को अविद्या निवृत्ति रूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कृपा करके मुझसे कहिए। इस प्रकार जब राजा जनक ने प्रश्न किया तब ज्ञान विज्ञान संपन्न परम दयालु अष्टावक्र मुनि ने विचार किया कि यह पुरुष तो अधिकारी है और संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा से मेरे निकट आया है, इस कारण इसको साधन चतुष्टय पूर्वक ब्रह्म तत्व का उपदेश करूं, क्योंकि साधन चतुष्टय के बिना कोटि उपाय करने से भी ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती है। इस कारण शिष्य को प्रथम साधन चतुष्टय का उपदेश करना योग्य है और साधन चतुष्टय के अनंतर ही ब्रह्म ज्ञान के विषय की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार कर अष्टावक्राजी बोले कि हे तात, हे शिष्य, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद मुक्ति की इच्छा जब होवे तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों को त्याग देवे। ये पांच विषय कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका इन पांच ज्ञानेंद्रियों के हैं। ये संपूर्ण जीव के बंधन हैं। इनसे बंधा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता है तब बड़ा दुखी होता है। जिस प्रकार विष भक्षण करने वाले पुरुष को दुख होता है, उसी प्रकार शब्दादि विषय भोग करने वाला पुरुष दुखी होता है। अर्थात शब्दादि विषय महाअनर्थ का मूल है, उन विषयों को तू त्याग दे। अभिप्राय यह है कि देह आदि के विषय में मैं हूं, मेरा है इत्यादि अध्यास मत कर। इस प्रकार बाह्य इंद्रियों को दमन करने का उपदेश किया। जो पुरुष इस प्रकार करता है उसको दम नाम वाले प्रथम साधन की प्राप्ति होती है, और जो अंतकरण को वश में कर लेता है उसको शम नाम वाली दूसरी साधन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिसका मन अपने वश में हो जाता है उसका एक ब्रह्माकार मन हो जाता है। उसका नाम वेदांत शास्त्र में निर्विकल्पक समाधि कहा है। उस निर्विकल्पक समाधि की स्थिति के अर्थ क्षमा, सब सह लेना, आर्जव, अविद्यारूप दोष से निवृत्ति रखना, दया, बिना कारण ही पराया दुहक दूर करने की इच्छा, तोष, सदा संतुष्ट रहना, सत्य, त्रिकाल में एक रूपता, इन पांच सात्विक गुणों का सेवन करे। जिस प्रकार कोई पुरुष अमृत तुल्य औषधि सेवन करे और उस औषधि के प्रभाव से उसके संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष अमृत तुल्य इन पांच गुणों को सेवन करता है उसके जन्म मृत्यु रूप रोग दूर हो जाते हैं।
अर्थात इस संसार के विषय में जिस पुरुष को मुक्ति की इच्छा होए वह विषयों का त्याग कर देवे। विषयों का त्याग करे बिना मुक्ति कदापि नहीं होती है। मुक्ति अनेक दुखों की दूर करने वाली और परमानंद की देने वाली है। इस प्रकार अष्टावक्र मुनि ने प्रथम शिष्य को विषयों को त्यागने का उपदेश दिया। अब मुनि साधन चतुष्टय संपन्न शिष्य को मुक्ति का उपदेश करते हैं। तहां शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, पंचभूत का शरीर ही आत्मा है और पंचभूतों के ही 5 विषय हैं। सो इन पंचभूतों का जो स्वभाव है उसका कदापि त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी से गंध का या गंध से पृथ्वी का कदापि वियोग नहीं हो सकता है, किंतु वे दोनों एक रूप होकर रहते हैं। इसी प्रकार रस और जल, अग्नि और रूप, वायु और स्पर्श, शब्द और आकाश है। अर्थात शब्दादि 5 विषयों का त्याग तो तब हो सकता है जब पंचभूतों का त्याग होता है, और यदि पंचभूत का त्याग होए तो शरीरपात हो जाएगा। फिर उपदेश ग्रहण करने वाला कौन रहेगा तथा मुक्ति सुख को कौन भोगेगा? अर्थात विषय का त्याग तो कदापि नहीं हो सकता। इस शंका को निवारण करने के अर्थ अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। हे शिष्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके धर्म जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सो तू नहीं है। इस 5 भौतिक शरीर के विषय में तू अज्ञान से अहंभाव, मैं हूं, मेरा है इत्यादि मानता है। इनका त्याग कर, अर्थात इस शरीर के अभिमान का त्याग कर दे और विषयों को अनात्म धर्म जानकर त्याग कर दे। अब शिष्य इस विषय में फिर शंका करता है कि हे गुरु, मैं गौर वर्ण हूं, स्थूल हूं, कृष्ण वर्ण हूं, रूपवान हूं, पुष्ट हूं, कुरूप हूं, काणा हूं, नीच हूं। इस प्रकार की प्रतीति इस 5 भौतिक शरीर में अनादिकाल से सभी पुरुषों को हो जाती है। फिर तुमने जो कहा कि तू देह नहीं है, सो इसमें क्या युक्ति है? तब अष्टावक्र बोले कि हे शिष्य, अविवेकी पुरुष को इस प्रकार प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से तू देह इंद्रियादि का दृष्टा और देह इंद्रियादि से पृथक है। जिस प्रकार घट को देखने वाला पुरुष घट से पृथक होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी सर्व दोष रहित और सबका साक्षी जान। इस विषय में न्याय शास्त्र वालों की शंका है कि साक्ष्यपणा तो बुद्धि में रहता है, इस कारण बुद्धि ही आत्मा हो जाएगी। इसका समाधान यह है कि बुद्धि तो जड़ है और आत्मा चेतन माना है। इस कारण जड़ जो बुद्धि सो आत्मा नहीं हो सकता है। तो आत्मा को चैतन्य स्वरूप जानता हाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, चैतन्य रूप आत्मा के जानने से क्या फल होता है सो कहिए। तिसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि साक्षी और चैतन्य जो आत्मा तिसको जानने से पुरुष जीवन मुक्त पद को प्राप्त होता है, यही आत्मज्ञान का फल है। मुक्ति का स्वरूप किसी के विचार में नहीं आया है। छठ शास्त्रकार अपनी 2 बुद्धि के अनुसार मुक्ति के स्वरूप की कल्पना करते हैं। न्यायशास्त्र वाले इस प्रकार कहते हैं कि दुख मात्र का जो अत्यंत नाश है वही मुक्ति है, और बलवान प्रभाकर्मतावलंबी मीमांसकों का यह कथन है कि समस्त दुखों का उत्पन्न होने से पहले जो सुख है वही मुक्ति है। बौद्ध मत वालों का यह कथन है कि देह का नाश होना ही मुक्ति है। इस प्रकार भिन्न 2 कल्पना करते हैं, परंतु यथार्थ बोध नहीं होता है। किंतु वेदांत शास्त्र के अनुसार आत्मज्ञान ही मुक्ति है। इस कारण अष्टावक्र मुनि शिष्य को उपदेश करते हैं। हे शिष्य, यदि तू देह तथा आत्मा का विवेक करके अलग जानेगा और आत्मा के विषय में विश्राम करके चित्त को एकाग्र करेगा, तो तू इस वर्तमान ही मनुष्य देह के विषय में सुख तथा शांति को प्राप्त होगा। अर्थात बंध मुक्त कहिए, कर्तृत्व, कर्तापना, भोक्तृत्व, भोक्तापना आदि अनेक अनर्थों से छूट जावेगा। शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, मैं तो वर्णाश्रम के धर्म में हूं, इस कारण मुझे वर्णाश्रम कर्म का करना योग्य है। अर्थात वर्णाश्रम के कर्म करने से आत्मा के विषय में विश्राम करके मुक्ति किस प्रकार होगी? तब तिसका गुरु समाधान करते हैं कि तू ब्राह्मण आदि नहीं है, तू ब्रह्मचारी आदि किसी आश्रम में नहीं है। तथा शिष्य प्रश्न करता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं इत्यादि प्रत्यक्ष है, इस कारण आत्मा ही वर्णश्रमी है। तथा गुरु समाधान करते हैं कि आत्मा का इंद्रिय तथा अंतःकरण करके प्रत्यक्ष नहीं होता है, और जिसका प्रत्यक्ष होता है वह देह है। तहाँ शिष्य फिर प्रश्न करता है कि मैं क्या वस्तु हूं? तहाँ गुरु समाधान करते हैं कि तू असंग अर्थात देहादिक उपाधि यथा आकार रहित विश्व का साक्षी आत्मस्वरूप है। अर्थात
तुझ में वर्णाश्रमपना नहीं है, इस कारण कर्मों के विषय में आसक्ति न करके चैतन्य रूप आत्मा के विषय में विश्राम करके परमानंद को प्राप्त हो। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि वेदोक्त वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग कर आत्मा के विषय विश्राम करने में भी तो अधर्म रूप प्रत्यवाय होता है। तिसका गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, धर्म, अधर्म, सुख और दुख यह तो मन का संकल्प है। तिस कारण तिन धर्माधमादि के साथ तेरा त्रिकाल में भी संबंध नहीं है। तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, क्योंकि विहित अथवा निषिद्ध कर्म करता है वही सुख दुहक का भोगता है। सो तुझ में नहीं है, क्योंकि तू तो शुद्ध स्वरूप है और सर्वदा काल मुक्त है। अज्ञान कर के भासने वाले सुख दुहक आत्मा के विषय आश्रय करके ही निवृत्त हो जाते हैं। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि शुद्ध, एक, नित्य मुक्त ऐसा जो आत्मा है, तिस का बंधन किस निमित्त से होता है कि जिस बंधन के छुट्टान के अर्थ बड़े दो योगी पुरुष यत्न करते हैं। तहां गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, तू अद्वितीय सर्वसाक्षी सर्वदा मुक्त है। तू जो दृष्टा को दृष्टा न जानकर अन्य जानता है, यही बंधन है। सर्व प्राणियों में विद्यमान आत्मा एक ही है और अभिमानी जीव के जन्म जन्मांतर ग्रहण करने पर भी आत्मा सर्वदा मुक्त है। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि फिर संसार बंध क्या वस्तु है। तिसका गुरु समाधान करते हैं कि यह प्रत्यक्ष देहाभिमान ही संसार बंधन है, अर्थात यह कार्य करता हूं, यह भोग करता हूं इत्यादि ज्ञान ही संसार बंधन है। वास्तव में आत्मा निर्लेप है, तथापि देह और मन के भोग को आत्मा का भोग मानकर बदहसा हो जाता है। यहां तक बंध हेतु का वर्णन किया, अब अनर्थ के हेतु का वर्णन करते हुए अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद के उपाय का वर्णन करते हैं। मैं करता हूं, इस प्रकार अहंकार रूप महाकाल सर्प से तू काटा हुआ है, इस कारण मैं करता नहीं हूं। इस प्रकार विश्वास रूप अमृत पीकर सुखी हो। आत्माभिमान रूप सर्प के विष से ध्यान रहित और जर्जरीभूत है। यह बंधन जितने दिनों तक रहेगा तब तक किसी प्रकार सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन यह जानेगा कि मैं देहादि कोई वस्तु नहीं हूं, मैं निर्लिप्त हूं, उस दिन किसी प्रकार का मोह स्पर्श नहीं कर सकेगा। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मज्ञान रूपी अमृतपान किस प्रकार करूं। तहां गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, मैं एक हूं, अर्थात मेरे विषय सजाति विजाति का भेद नहीं है और स्वगत भेद भी नहीं है। केवल एक विशुद्ध बोध और स्वप्रकाश रूप हूं। निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन का भस्म करके शोक, मोह, राग, द्वेष, प्रवृत्ति, जन्म, मृत्यु इनके नाश होने पर शोक रहित होकर परमानंद को प्राप्त हो। तहां शिष्य शंका करता है कि आत्मज्ञान से अज्ञान रूपी वन के भस्म होने पर भी सत्य रूप संसार की ज्ञान से निवृत्ति न होने के कारण शोक रहित किस प्रकार होऊंगा। तब गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, जिस प्रकार रज्जु के विषय सर्प की प्रतीति होती है और उसका भ्रम प्रकाश होने से निवृत्ति हो जाती है, तिस प्रकार ब्रह्म के विषय जगत की प्रतीति अज्ञान कल्पित है, ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। तू ध्यान रूप चैतन्य आत्मा है, इस कारण सुखपूर्वक विचर। जिस प्रकार स्वप्न में किसी पुरुष को सिंह मारता है तो वह बड़ा दुखी होता है, परंतु निद्रा के दूर होने पर उस कल्पित दुख का जिस प्रकार नाश हो जाता है, तिस प्रकार तू ध्यान से अज्ञान का नाश करके सुखी हो। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, दुख रूप जगत अज्ञान से प्रतीत होता है और ज्ञान से उसका नाश हो जाता है, परंतु सुख किस प्रकार प्राप्त होता है। तब गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, जब दुख रूपी संसार के नाश होने पर आत्मा स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हो जाता है। मनुष्य लोक से तथा देवलोक से आत्मा का आनंद परम उत्कृष्ट और अत्यंत अधिक है। श्रुति में भी कहा है, एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रमुपजीवन्ति इति। शिष्य शंका करता है कि यदि संपूर्ण संसार रज्जु के विषय में सर्प की समान कल्पित है, वास्तव में आत्मा परमानंद स्वरूप है, तो बंध मोक्ष किस प्रकार होता है। तहां गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, जिस पुरुष को गुरु की कृपा से यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूं, वही मुक्त है, और जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती है और वह यह जानता है कि मैं अल्पज जीव और संसार बंधन में बंधा हुआ हूं, वही बद्ध है। क्योंकि बंध और मोक्ष अभिमान से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात मरण समय में जैसा अभिमान होता है वैसी ही गति होती है।
ये बात श्रुति, स्मृति, पुराण और ज्ञानी पुरुष प्रमाण मानते हैं कि मरने या मति सा गति। सोई गीता में भी कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भाई इसका अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जिस दो भाव को स्मरण करता हुआ पुरुष शरीर को त्यागता है, तस दो भावना से तिस दो गति को ही प्राप्त होता है। श्रुति में भी कहा है कि तन विद्या कर्मणि समारभेते पूर्व प्रज्ञा च। इसका भी यही अभिप्राय है और बंध तथा मोक्ष अभिमान से होते हैं, वास्तव में नहीं। यह वार्ता पहले कह आए हैं तो भी दूसरी बार शिष्य को बोध होने के अर्थ कहाँ है। इस कारण कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान अत्यंत कठिन है। जीवात्मा के बंध और मोक्ष पारमार्थिक हैं। इस तार्किक की शंका को दूर करने के निमित्त कहते हैं कि अज्ञान से देह को आत्मा माना है, इस कारण वह संसारी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है और अहंकारादि अंत करण के धर्म को जानने वाला है, और विभु अर्थात नाना प्रकार का संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, सर्व का अनुष्ठान है, संपूर्ण व्यापक है। एक अर्थात स्वगतादिक तीन भेदों से रहित है। मुक्त अर्थात माया का कार्य जो संसार तिसके बंधन से रहित, चैतन्य रूप, अक्रिय, असंग, निष्पृह अर्थात विषय की इच्छा से रहित है, और शांत अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है। इस कारण वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है। मैं देहरूप हूं, स्त्री पुत्र आदिक मेरे हैं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं। यह अनादिकाल का अज्ञान एक बार आत्मज्ञान के उपदेश से निवृत्त नहीं हो सकता है। व्यास जी ने भी कहा है, आवृत्तिरस कृदुपदेशात श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि श्रुति के विषय में बारंबार उपदेश किया है। इस कारण श्रवण मननादि बारंबार करने चाहिए। इस प्रमाण के अनुपतार अष्टावक मुनि उत्सित वासनाओं का त्याग करते हुए बारंबार अद्वैत भावना का उपदेश करते हैं कि मैं अहंकार नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, स्त्री पुत्राधिक मेरे नहीं हैं, मैं सुखी नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, मूढ़ नहीं हूं। इन बाह्य और अंतर को भावनाओं का त्याग करके कूटस्थ अर्थात निर्विकार बोध रूप अद्वैत आत्मस्वरूप का विचार कर। अनादिकाल का यह देहाभिमान एक बार उपदेश करने से निवृत्त नहीं होता है। इस कारण गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, अनादिकाल से इस समय तक देहाभिमान रूपी फांसी से तू दृढ़ बंधा हुआ है। अनेक जन्मों में भी उस बंधन के काटने को तू समर्थ नहीं होगा। इस कारण शुद्ध विचार बारंबार करके मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मरूप हूं, इस ज्ञान रूपी खड्ड को हाथ में लेकर उस फांसी को काट कर सुखी हो। केवल चित्त की वृत्ति का निरोध रूप समाधि ही बंधन की निवृत्ति का हेतु है। इस पातंजल मत का खंडन करते हैं कि पातंजल योग शास्त्र में वर्णन किया है कि जिसके अंतःकरण की वृत्ति विराम को प्राप्त हो जाती है उसका मोक्ष होता है। सो यह बात कल्पना मात्र ही है, अर्थात तू अंतःकरण की वृत्ति को जीतकर सविकल्पक हठ समाधि मत कर, क्योंकि तू निःसंग क्रिया रहित स्वप्रकाश और निर्मल है। इस कारण सविकल्प हठ समाधि का अनुष्ठान भी तेरा बंधन है। आत्मा सदा शुद्ध मुक्त है, तिस कारण भ्रांतियुक्त जीव के चित्त को स्थिर करने के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करने से आत्मा की हानि वृद्धि कुछ नहीं होती है। जिसको सिद्धि लाभ अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है, उसको अन्य समाधिक अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है। इस कारण ही राजा जनक के प्रति अष्टावक वर्णन करते हैं कि तू जो समाधि का अनुष्ठान करता है यही तेरा बंधन है, परंतु आत्मज्ञान विहीन पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अब शिष्य की विपरीत बुद्धि को निवारण करने के निमित्त गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, जिस प्रकार सुवर्ण के कटक कुंडल आदि सुवर्ण से व्याप्त होते हैं, इसी प्रकार यह दृश्यमान संसार तुझसे व्याप्त है, और जिस प्रकार मृत्तिका के विषय में घट शराब आदि किया हुआ होता है, तिसी प्रकार यह संपूर्ण संसार तेरे विषय में प्रोत है। हे शिष्य, यथार्थ विचार करके तू सर्व प्रपंच रहित है तथा शुद्ध बुद्ध चिद्रूप है। तू चित्त की वृत्ति को विपरीत मत कर। इस देह के विषय में 6 ऊर्मी तथा 6 भाव विकार प्रतीत होते हैं, सो तू नहीं है, किंतु उनसे भिन्न और निरपेक्ष अर्थात इच्छा रहित है। तहां शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, 6 ऊर्मी और 6 भाव विकारों को विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तहां गुरु वर्णन करते हैं कि हे शिष्य, क्षुधा, पिपासा, भूख प्यास ये 2 प्राण की ऊर्मी अर्थात धर्म है, और तिसी प्रकार शोक तथा मोह ये 2 मन की ऊर्मी है।
तिसी प्रकार जन्म और मरण ये दो देह की ऊर्मी है। ये जो छह ऊर्मी है सो तू नहीं है। अब छह भाव विकारों को श्रवण कर जायते, अस्थि, वर्धते, विपृणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये छह भाव स्थूल देह के विषय रहते हैं, सो तू नहीं है। तू तो उनका साक्षी अर्थात जानने वाला है। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, मैं कौन और क्या हूं, सो कृपा करके कहिए। तहां गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू निर्भर अर्थात सच्चिदानंद घन रूप है। शीतल अर्थात सुखरूप है। तू अगाध बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि का कोई पार न पा सके ऐसा है, और अक्षुब्ध कहिए क्षोभ रहित है। इस कारण तू क्रिया का त्याग करके चैतन्य रूप हो।